नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं केनरा बैंक के ऊपर। केनरा पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है उसका पूरा फंडामेंटल करने वाले हैं। उसका फंडामेंटल करने के बाद आपको बताएंगे क्या उसका वैल्यूएशन है, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं। तो उसकी पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना और पूरा देखना। तो उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम न लेते हुए। तो मैं ग्रो एप्लीकेशन की मदद से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके सिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पिन है, पिन यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस है ग्रो एप्लीकेशन का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है केनरा बैंक। जैसे ही केनरा बैंक सर्च करोगे आपके ऊपर ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, शो हो जाएगा केनरा बैंक। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये जो एक केनरा बैंक है उसका यहाँ पे चार्ट, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने। तो अब यहाँ पे ऊपर केनरा बैंक का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, केनरा बैंक, आप देख सकते हैं। और हाल ही उसकी प्राइस यहाँ पे चल रही है 125 रुपये के आसपास, यहाँ पे उसकी प्राइस चल रही है। अभी -0.57 के आसपास है। परसेंटेज में देखिए तो 0.55 के आसपास माइनस में है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न किस प्रकार से यहाँ पे है उसकी। तो यहाँ पे 1 डे में देखे तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि यहाँ पे जो QI1 रिजल्ट आया है उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन होता है, इसलिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं W1 वीक की। तो यहाँ पे 1 वीक में देख सकते हैं उसका चार्ट यहाँ पे काफी अप में है। 1 मंथ में देख सकते हैं, 3 मंथ में देख सकते हैं, 6 मंथ में, 1 ईयर्स में देख सकते हैं, 5 ईयर्स में। तो 5 ईयर्स में देखे तो काफी ऊपर गया है आपका ये चार्ट, यानी कि केनरा बैंक 5 ईयर्स में काफी ग्रोथ में है, आप देख सकते हैं। ओल में देखे तो ओल में भी आपको ग्रोथ में ही देखने को मिलेगा। ये जो पीएसयू बैंक है, बैंकिंग सेक्टर के ये बैंक है केनरा बैंक, तो उसमें थोड़ा सा क्या फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन ज्यादा होता है, क्योंकि ये बैंकिंग क्षेत्र का शेयर है इसलिए। और लॉन्ग टर्म में देखे तो ये आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बात करते हैं, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लो आपको 125 का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हाई 127 का देखने को मिल जाएगा। लो आपको 2 डेज का है, यानी कि आज के दिन में लो कितना गया और आज के दिन में हाई कितना गया है वो यहाँ पे आपको बताएगा। 2 डेज यानी कि आज के दिन में 125 से 127 के बीच हाई और लो यहाँ पे गया है। 52 वीक में देखे तो यहाँ पे 103 और 165 है, यानी कि 52 वीक में यहाँ पे लो 103 है और हाई 162 है, आप देख सकते हैं। ओपन कहाँ से हुआ था 127, प्राइस क्लोज कहाँ हुई आज के दिन में 126। और उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यानी कि कितने लोग यहाँ पे उसमें सेल और बाय कर रहे हैं, यानी खरीद और बेच कितने लोग रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम यहाँ पे है आपको 1,14,63,126 का यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो काफी सारा अच्छा वॉल्यूम है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे लोअर सर्किट है 113 रुपये और अपर सर्किट है 139 रुपये, यानी कि लोअर सर्किट का मतलब 113 रुपये के नीचे ये स्टॉक नहीं जा सकता, या जाएगा तो यहाँ पे लॉक लग जाएगा। और अपर सर्किट देखे तो 139 के ऊपर भी नहीं जाता, क्योंकि 139 के ऊपर जाएगा तो भी ये लॉक लग जाएगा, यानी कि उतनी अंदर वो अप डाउन हो सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। उसको लोअर सर्किट और अपर सर्किट बोला जाता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक जो शेयर मार्केट पे निगरानी रखती है। अब बात करते हैं उसका जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर। तो अब वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप देख सकते हैं यहाँ पे 1,14,06,98 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप जितनी बड़ी होगी उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो ये मार्केट कैप बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा होता है कंपनी के लिए, उसमें आपको रिस्क है वो कम रहता है, जितनी मार्केट कैप ज्यादा उतना रिस्क कम। अब बात करते हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.82 का है, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी से आपको 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, उसको पीई रेशियो बोला जाता है। पीबी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1 रुपये के आसपास यहाँ पे पीबी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा।
इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 13% के आसपास इंडस्ट्रियल पी है। इंडस्ट्रियल पी का मतलब ये जो बैंकिंग क्षेत्र की सभी कंपनी है पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंक, तो उसके टोटल सबको मिलाने के बाद टोटल जो पी निकल के आता है वो 13 का पी है, आप देख सकते हैं। तो 13 का पी है, आप देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं, यहाँ पे डेट टू इक्विटी इस कंपनी के ऊपर नहीं है। डेट टू इक्विटी का मतलब कंपनी के ऊपर कितना जो कर्ज है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, उसको यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो बोला जाता है। कंपनी ने अपनी कितनी इक्विटी बेची है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो नील है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो इस केनरा बैंक के ऊपर नहीं है। तो ये काफी अच्छा होता है, क्योंकि कोई कंपनी के ऊपर जो कर्ज नहीं होता, लाइबिलिटी यानी कि लोन नहीं होती, तो अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है तो कंपनी अच्छे से ग्रो हो पाएगी। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कंपनी अपनी जो इक्विटी है, कंपनी अपने जो शेयर है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 17% के आसपास है, तो ये काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 20 तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे 17 है, इसलिए ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यानी अर्निंग पर शेयर का मतलब समझ लेते हैं। अर्निंग पर का शेयर का मतलब यानी कि एक पर शेयर कंपनी क्या कमा रही है, तो पर शेयर कंपनी यहाँ पे 21 रुपए यहाँ पे कमा रही है, आप देख सकते हैं। तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 20 का होना चाहिए, तो ये भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड के ऊपर। यहाँ पे डिविडेंड का मतलब कंपनी का जो बोनस देती है उसको डिविडेंड यील्ड बोला जाता है। तो कंपनी कब बोनस देती है, जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तब कंपनी बोनस देती है उसके शेयर धारकों को कुछ मुनाफे के तौर पर। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पर 3.32 के आसपास यहाँ पे बोनस कंपनी दे रही है, तो वो भी अच्छा होता है। और बोनस यहाँ पे 3 मंथ और 6 मंथ के उसके आसपास यहाँ पे कंपनी बोनस देती है, यानी कि हर साल यहाँ कंपनी 2 बार बोनस दे सकती है। 2 से 3 बार बोनस दे सकती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसका परसेंटेज कितना है, 3%। तो हर शेयर पे आपको 3% का यहाँ पे बोनस मिल सकता है यहाँ पे, तो ये भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 122 रुपया बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब कंपनी की जो प्राइस है उसके मुताबिक यहाँ पे कितना है, 122 रुपए है। तो यहाँ पे अभी केनरा बैंक का जो शेयर प्राइस के कितना है, 125 रुपए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कंपनी भाग जाती है अथवा डूब जाती है, ऐसा नहीं होता, सांच कम है, लेकिन कंपनी मान लीजिए कि डूब गई तो यहाँ पे आपको 122 रुपए मिलेंगे यहाँ पे एक शेयर पे। यहाँ पे तो जितना शेयर है उसके मुताबिक आप जितना शेयर लेते हो उसके मुताबिक आप गिन लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस प्रकार से बुक वैल्यू होनी चाहिए, बुक वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। फेस वैल्यू तो कोई मायने नहीं रखती, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की हो, 10 की हो या 1 की हो, फेस वैल्यू का कोई इतना मायने नहीं होता है। तो ये है फंडामेंटल। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना कंपनी जनरेट कर रही है, तो दोनों हाई होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रो ने अच्छे से आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हो मार्च 25 में कितना है, 40,0256 है। जून में कितना है, 41,442 है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3,003 है। सितंबर में कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो। और लास्ट में मार्च 2026 में कितना है आप देख सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 26 में यहाँ पे रेवेन्यू आया है 36,539 रुपए और प्रॉफिट आया है 4,381। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही काफी अच्छा यहाँ पे अर्न कंपनी कर रही है, आप देख सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे अच्छा है, आप इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हो। और 3 साल में यहाँ पे उसने रेवेन्यू कमाए है 11% और उसमें से उसने प्रॉफिट निकाला है 21%, आप देख सकते हैं। तो 21% प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं अबाउट कंपनी की। तो अबाउट में आप देख सकते हैं कंपनी का सीईओ कौन है, यानी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आप देख सकते हैं कि सत्यनारायण राजू उस कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है, वो सीईओ है इस कंपनी का, आप देख सकते हो। फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे फंडिंग का मतलब कंपनी कब शुरू हुई है, तो यहाँ पे 1906 के आसपास यहाँ पे कंपनी शुरू हुई है, उतने साल कंपनी को हुआ है, आप देख सकते हैं। एनएससी की का सिंबल है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ये बैंक अभी लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। और ये इंडस्ट्री यानी कि बैंकिंग क्षेत्र की ये कंपनी है।
अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब इस कंपनी में कौन कौन लोग और कौन कौन सी संस्था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप देख सकते हो। तो प्रमोटर यहाँ पे 62% के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। FII ने यहाँ पे 8%, पब्लिक ने यहाँ पे 12% और DII ने यहाँ पे 11% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है। तो होल्डिंग भी अच्छी खासी है। सब लोगों ने उस कंपनी में यहाँ पे केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हैं। और उसका जो आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो उसके मुताबिक दूसरी कोई कंपनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर स्टॉक, यहाँ पे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, ये सभी बैंक उसके जो PSU बैंक है उसके इर्द गिर्द ही आती है सभी कंपनी। तो ये पूरा फंडामेंटल है, आप देख सकते हैं केनरा बैंक का। अगर आप लेना चाहते हो कंपनी का शेयर तो आप अपनी खुद की एनालिसिस करके आप उस आपका जो फाइनेंशियल है ऑफिसर उसको उसके आप सब कुछ यहाँ पे डिटेल बात करके यहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन शेयर काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ देगा, ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो? ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।